हमारे जिम्मेदार जो लोगों को हम चुन के देते, जो लोग असेंबलियों में पार्लियामेंट में पहुंचते, उन्होंने उस तरतूत को खत्म कर दी। सरकार मान्य जहर पी रहा है, सरकार पिला रही, मैं तो कहूंगा इसको खुले तौर पर। जैसा बिहार के अंदर आपने दारूबंदी कर रखे, जैसा गुजरात में दारूबंदी कर रखे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर दारूबंदी क्यों नाही कर सकती? त्यामध्ये चेलीपुरा आणि शहा बाजार या परिसरातले नागरिक माझ्याकडे आले होते आणि त्यांची मागणी आहे की तिथले जे शासनमान्य 2 देशी दारूचे दुकान आहेत ते बंद करावेत आणि मी त्यांना त्या प्रोसेसमध्ये आमचे 2008 आणि 2009चे जो GR आहेत त्यानुसार निवेदन आणि दारूबंदीसाठी उभी आणि आडवी बाटली मतदान यासंबंधी मार्गदर्शन केलं आणि जे आलेले हे होते निवेदन घेऊन त्यांचं त्यावर समाधान झालं आणि त्यावर ते निवेदन घेऊन येण्यासाठी तयार झालेत। यामध्ये चेलीपुरा आणि शहा बाजार या परिसरातले नागरिक माझ्याकडे आले होते आणि त्यांची मागणी आहे की तिथले जे शासनमान्य 2 देशी दारूचे दुकान आहेत ते बंद करावेत आणि मी त्यांना त्या प्रोसेसमध्ये आमचे 2008 आणि 2009चे जो GR आहेत त्यानुसार निवेदन आणि दारूबंदीसाठी उभी आणि आडवी बाटली मतदान यासंबंधी मार्गदर्शन केलं आणि जे आलेले हे होते निवेदन घेऊन त्यांचं त्यावर समाधान झालं आणि त्यावर ते निवेदन घेऊन येण्यासाठी तयार झालेत आणि आम्ही त्यावर कारवाई करू। याच्या व्यतिरिक्त सर, जे लायसन ज्यांचे आहेत आणि ज्यांचे नाही आहेत, जसं की काही ठिकाणी एरियाज आहेत, दुसरं नारेगाव आहे किंवा दुसरं आपलं मिसरवाडी आहे, तिथं जे आहे ना घरामध्ये दारू विकली जाते, तर त्याच्याविषयी कसं प्रोसेस आहे? यामध्ये घरामध्ये जी दारू विकली जाते अवैधपणे विदाऊट लायसन्स त्याच्यावर आम्ही 65 नुसार आमच्या दारूबंदी कायद्यानुसार केसेस करतो आणि या मागच्या वर्षामध्ये आम्ही अशा 3600 केसेस केलेल्या आहेत आणि वारंवार जे केसेस करतात त्यांच्यावर आम्ही कलम 93 नुसार बॉन्ड पण दाखल करतो चांगल्या वर्तणुकीचा। असे जवळपास आम्ही 200 बॉन्ड दाखल केलेले आहेत आणि या उपर पण जर तो थांबला नाही तर आम्ही ती ब्रीच ऑफ बॉन्डची पण प्रक्रिया करतोय। मागच्या वर्षात आम्ही 1-2 लोकांना स्थानबद्ध पण केलेला आहे, MPDA केलेला आहे आणि ही लॉंग प्रोसेस आहे, मात्र आम्ही मागच्या वर्षीपेक्षा चांगलं काम करतोय आणि अवैध याच्यामध्ये आम्हाला पोलीस विभागाचं पण सहकार्य भेटतं आणि पोलीस विभाग पण पॅरल त्याच्यामध्ये केसेस करतात, तर लवकरात लवकर याच्यावर आम्ही थोडंसं नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करतोय। देखिए, बालूरे सर ने जितनी अच्छी तरह से बात बताई, कार्रवाई भी बहुत अच्छी तरह से होंगी। बालूरे सर जिस तरह से समझाते हैं ये कहीं ना कहीं जो है ना पॉजिटिव पॉइंट से समझाते हैं। अभी जहाँ पे भी आप लोग इलीगल दारू बेच रहे हैं या कुछ घरों में बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी 100% कार्रवाई होगी। जिस तरह से आपने देखा कि बालूरे साहब ने जो बताया कि आगे कार्रवाई क्या होंगी, उसके साथ ही हमारे साथ में जो इस्लाम पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, यहाँ पे जब इन्होंने निवेदन दिया, साहब ने आश्वासन दिया कि आगे हम किस तरह से काम करेंगे और उन दुकानों को किस तरह से बंद किया जा सकता है वो भी उन्होंने बताया। साहब, क्या कहा साहब ने इसके ऊपर? देखिए, आज इस्लाम पार्टी के शहर अध्यक्ष अली जनाब रफत यार खान साहब के मातहत एक शिष्टमंडल खासतौर से स्टेट एक्साइज ऑफिस को आया। हमारी डिमांड, हमारा बोलना यह है कि सरकार मान्य जो देशी दारू की दुकानें हैं उसको किसी भी कीमत पर असेंबली के अंदर एक, या तो तुम उसके अंदर अमेंडमेंट बिल लाओ, ये एक नया बिल लाओ और उसको जो है तो आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर से पहले बंद होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो एरिया, हमारे जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 15, ये जो एरिया 5, इन एरियो के अंदर जो देशी दारू की दुकानें हैं, तो हमने सबको आके पूरी वहां की दुविधा बताई कि शराबी लोग को पी के निकलने के बाद में किस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा, किस तरीके से औरतों और महिलाएं जो है तो असुरक्षित हो रही, मासूम बच्चों के ऊपर इससे कैसा असर पड़ रहा। और देखिए, ये सरकार मान्य जो देशी दारू की दुकानें, यहाँ से जो देशी दारू की दुकानें बिक रही है, पहले ऐसा था कि तहसील ऑफिस से उनको परमिट मिलता था कि 1 दिन का परमिट, 1 महीने का परमिट, 1 साल का परमिट, वो लेकर वो लोग जाके पीते थे। अकाउंटेबिलिटी पूरी रहती थी कि एक दुकान पर 15 लोग पीने वाले हैं कि 500 लोग पीने वाले। उसके बाद में अब स्टेट गवर्नमेंट के हमारे जिम्मेदार जो लोगों को हम चुन के देते, जो लोग असेंबलियों में पार्लियामेंट में पहुंचते, उन्होंने उस तरतूत को खत्म कर दी, यानी कि शराब को बढ़ावा दिया गया। दूसरी चीज, अब उसके अंदर तरतूत ये लाई गई है कि शराब की दुकान वाले 2 रुपए की पौती देता पीने वाले को, वो वही का वही 2 रुपए की पौती लेके शराब पी रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी हमारी फिक्र इस बात की है कि देशी दारू जो सरकार मान्य है, जो लोग उसका इस्तेमाल करते, जो लोग उसका उपयोग करते, जो उसका नशा करते, वो पूरे के पूरे बिलो पार्टी लाइन के नीचे के ज्यादातर लोग हैं, मतवासी तबके से लोग आने वाले लोग हैं जो बिलो पार्टी लाइन के नीचे हैं। तो मजदूर पेशा लोग, जफाकश लोग, जो लेबर है, वो लोग जो है तो इसका इस्तेमाल करते हैं।
और आप मेडिकल की, मैं तो कह रहा हूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हमारे जो अधीक्षक है बुलारे साहब, मेरी इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि देशी दारू पीने के बाद में, सरकार मान्य देशी दारू पीने के बाद में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा निकालिए, ये लेबर लोग ये जितने इसका नशा करे सरकार जो जहर बेच रही है, उनके ऑर्गन्स का क्या हाल है, उनके लीवर का क्या हाल है, उनके किडनीज का क्या हाल है। जितने पेशेंट मैं कहूंगा 60 से 70% ये शराब पीने से जो मर रहे, ऑर्गन डैमेज होने की वजह से मर रहे, कोई इसके ऊपर देखने वाला नहीं, कोई इसके पुरसाने हाल नहीं। हमारे आमदार खासदार बस अपनी दुनिया में लगे, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। और ये बेचारा एक इतना बड़ा तबका है जो लेबर का तबका है, जो मजदूर का तबका है, इनके तरफ कोई देखने को तैयार नहीं। देखिए, मजहब इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है, तो मुसलमानों की अव्वलीन तरजीह है, मेरे ख्याल से ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये हराम चीज को हम खत्म कर सकते हैं। अब उसका कानून कायदा सब हमको सुप्रीडेंट साहब ने बताया कि किस तरीके से इसको खत्म करना चाहिए, उसका रेफरेंडम कैसा करना चाहिए, उसकी वोटिंग कैसी करनी चाहिए, ये हर चीज कैसी करनी चाहिए। हमने भी कहा कि साहब जो ठीक है, जो कानून सख्त किए गए, यानी कि गलत चीज को, हराम चीज को खत्म करने के लिए बड़े कानून बनाए गए और इसको बचाने के बड़े आसान कानून बने हुए। तो ये सारी बातें हमने इनके सामने रखी है, लेकिन हम फिक्रमंद उन मजदूर, देखिए एक मजदूर अगर जाके काम करके आता है, सुबह से बिगारी का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, धुलाई का काम करता है, हर जिसके तुम्हारे हम्माली का काम करता है, ये जितने भी जफाकश लोग होते उसके पीछे उसके परिवार के लोग हैं, और वो अकेला आदमी मेहनत करने के बाद में जाके ये सरकार मान्य जहर पी रहा है। सरकार पिला रही, मैं तो कहूंगा इसको खुले तौर पर। जैसा बिहार के अंदर आपने दारूबंदी कर रखे, जैसा गुजरात में दारूबंदी कर रखे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर दारूबंदी क्यों नहीं कर सकती? ये सीधा हमारा सवाल बीजेपी के लोगों से है, सीधा हमारे एकनाथ शिंदे के लोगों से है कि भाई इस जो चीज से गरीब लोग मर रहे हैं, इनके ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए आप लोग पुढाकार क्यों नहीं ले रहे? ये तमाम बातें हमने इनके सामने रखी है। तो ये तो लाइसेंस की दुकान की बात होगी, ऐसे कई जगह पर है जो घर में भी दारू बिकती है इलीगल। नहीं, देखो इलीगल दारू जो बिक रही है, जो बेच रहे हैं, तो इसके अंदर पुलिस की अंदर ना तो बहुत भारी है, पुलिस का नेटवर्क बहुत भारी है, पुलिस के सोर्सेज बहुत भारी है। मैं तो कहूँ कड़क से कड़क कार्रवाई करके लाके कानूनी शिकंजे में डालो ऐसे लोगों को, और हमको ऐसे मालूमात रहेंगे तो बराबर हम पुलिस तक पहुंचेंगे और पुलिस कार्रवाई भी करती है। क्या बोलेंगे रफत खान साहब? देखो सारी बातें तो हमारे आरिफ हुसैनी साहब ने बता दी आपको डिटेल में। इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश ये रहेंगी, इसके अंदर जो वोटिंग का बताया उन्होंने, और यहाँ के जो ऑफिसर है बड़े पॉजिटिव दिखे हमको बात करने के बाद। इंशाल्लाह हम आगे का उसका जीआर की कॉपी लेके इसकी वोटिंग कैसी कराना है और इसके ऊपर आगे कैसा काम करके इस पे रिजल्ट लाना है, इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है अभी कि इंशाल्लाह इस पे रिजल्ट आएगा। क्या बोलेंगे हाशिम साहब? देखिए क्या है, जो कानून असल में इसको बंद करने के लिए है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा सख्त है। उसके अंदर सिर्फ हम 2-4 लोग मिलके और उसकी हम कोशिश करेंगे, मगर हम जो है कारवा तो शुरू कर देंगे, मगर इसके अंदर हमारे उलमा इकराम जो है, हमारे हुफ़ाज़ इकराम है, हमारे इमाम है, मौज़न है, हमारे माशरे के जो बड़े लोग हैं, इन सबको मिलकर, और ऐसी अवाम जो चाहती है कि शराब की दुकानें जो है हमारे एरिया से दूर चली जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इंशाल्लाह एक मिसाल बनाना है कि हमारे चेलीपुरा और शाहगंज की, चेलीपुरा और उधर शाहगंज के टाकी के सामने की जो दुकान है उसको बंद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में एक बड़ी मिसाल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हसन साहब ने कहा कि बंद करने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, पीने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसी तरह से आगे क्या कदम उठाती है इस्लाम पार्टी, ये हम जानें। वकील के साथ हम लोग पहुंचना